Assalamu alaikum students. Now we have almost reached the end of the tenses. We are doing the tense, perfect continuous tense, present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous tense together in one video. तीनों के लिए मैंने अलग-अलग से नहीं बनाई, एक इकट्ठी बना दी है क्योंकि मेरे ख्याल में ये काफ़ी ब्रीफ हैं और थोड़ा बोरिंग भी नहीं होगा इस तरह से हर एक के ऊपर, टेंसेस के ऊपर। हालांकि आई थिंक आपको एक वक्त में एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए, सारे टेंसेस के ऊपर वन बाय वन फोकस करें, उनके हेल्पिंग वर्ब को याद रखें, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है सिर्फ ये याद रखें और हेल्पिंग वर्ब याद करें। और आपको ये याद रखना चाहिए कि उस कौन से मौके पर उनको यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हेल्प मिलेगी इंग्लिश बोलने में भी, ठीक है। तो इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास हैव और हैज़ हैं, और बीन जो कि बी की थर्ड फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म है जो कि कंटिन्यूस को शो करता है, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़ बीन और हैव बीन, दो हेल्पिंग वर्ब है, तो हम हैज़ या हैव से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ठीक है। और ये एक ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक अभी तक जारी है, ठीक है। इसमें और सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में यही दोनों में ये बात कॉमन है कि पास्ट में एक एक्शन शुरू हुआ और प्रेजेंट में कंटिन्यू हुआ, लेकिन यहाँ वहाँ पर जारी नहीं होता, ये शो करता है कंटिन्यूटी को, ठीक है। Next, let's have a look at some examples. We have been working as doctor for 2 years. हम 2 साल से यहाँ पर एक डॉक्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं. She has not been watching a web series since morning. वो सुबह से वेब सीरीज नहीं देखती रही है. It has been raining all night. सारी रात बारिश होती रही है. Has she been saving money? Has she been saving money for 3 years for her daughter's education? क्या वो अपनी बेटी की तालीम के लिए 3 साल तक पैसे जमा करती रही है। दे आर लिविंग इन एबटाबाद सिंस 2011, वो एबटाबाद में 2011 से रह रहे हैं। सिंस और फॉर इसमें इस टेंस में यूज होता है, तो हम इसको देख लेते हैं अलग अलग। सिंस इज यूज व्हेन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन। शी हैज बीन मेकिंग अ स्केच सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से एक स्केच बना रही है। सिंस जब यूज होता है तो हम उसके लिए से यूज करते हैं, सुबह से, शाम से, कल से, दोपहर से, ठीक है। ऐसे सिंस इज यूज विद डेट्स। आई एम लिविंग इन इस्लामाबाद सिंस 2010, मैं 2010 से इस्लामाबाद में रह रही हूँ। फॉर इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल, 3 साल, 2 महीने, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक अनलिमिटेड टाइम नहीं है। सुबह से कब तक ये तो नहीं बताया ना। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन मेकिंग अ स्केच सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से बना रही, कब तक बना रही है, दोपहर तक बनाती रही है, रात तक बनाती रही है, वो उसने नहीं बताया, बस ये बताया कि सुबह से बना रही है, ठीक है। तो लेकिन जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें एग्जैक्ट टाइम गिवन होता है। माई मदर हैज़ बीन टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर 10 years नो, मेरी अम्मी पिछले 10 साल से ये मेडिसिन ले रही हैं, आपको एक प्रॉपर टाइम बताया गया, टाइम पीरियड बताया गया, ठीक है। शी हैज़ बीन ऑन द फोन फॉर आवर्स, वो कई घंटों से फोन पर बातें कर रही है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एजेस, ठीक है। ये मेटाफोरिकल है और आयरॉनिकल है कि मैं आपके लिए बहुत अरसे से, बहुत सदियों से इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। देन पास्ट परफेक्ट टेंस, हैव और हैज़ का पास्ट क्या होता है, हैड होता है। तो आपने हैव और हैज़ की जगह हैड लगा देना, बाकी की सारी स्ट्रक्चर वैसे की वैसी है। दिस सेंटेंस denotes an action that started in past, continued in past and ended at a certain point in past. एक दो एक्शन है, एक माजी में शुरू हुआ, कुछ देर जारी रहा, फिर किसी दूसरे एक्शन के साथ वो खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जाफर हैड बीन रनिंग 5 miles a day before he twisted his ankle. जाफर अपना टखना टूटने से पहले रोजाना 5 मील तक दौड़ता रहा है, ठीक है, दौड़ता रहा था। द एम्प्लॉय दैट वाज टर्मिनेटेड हैड बीन परफॉर्मिंग वेल सिंस द लास्ट मंथ, कि जिस एम्प्लॉय को निकाल दिया गया है वो पिछले महीने से काफी अच्छा काम कर रहा था। तो ये जो टर्मिनेशन है ये बाद में हुई है और अच्छा काम वो पहले कर रहा था, ठीक है। तो
This tense is also used to indicate an action started in past until another action in past, such as Sarah had been drinking milk out of the carton when mom walked into the kitchen. तो mom जो है, अम्मी जो है किचन में जब आई है बाद में आई है, और सारा का वहाँ पर बैठी थी, पहले से वहाँ पर बैठी कार्टन में से वो दूध निकाल के पी रही थी. We use since and for in past perfect continuous tense. Anne had been playing the piano for 35 years and 35 साल तक पियानो बजाती रही थी जब तक कि उसे कहा गया कि वो सोलो परफॉर्मेंस दें. The program that was terminated had been running since 1945. कि जो ड्रामा बंद कर दिया गया है वो 1945 से चल रहा था. ठीक है, आगे इसी का आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का देख लें, उसी का एक वर्जन है. तो हमने क्या किया, यहाँ पर विल और शैल ऐड कर दिया. विल हैव बीन, पहले हैव बीन था, हैज बीन था, ठीक है, फिर हैड बीन हो गया, अब विल हैव और शैल हैव बीन हो जाएगा. ठीक है, अब आप सोचेंगे कि यहाँ हैज नहीं है, तो हैज को हम नहीं लगा सकते विल शैल के साथ, हम सिर्फ हैव लगाते हैं क्योंकि विल शैल मॉडल वर्ब हैं, उनके साथ एस फॉर्म नहीं यूज होती. ठीक है, वी विल हैव बीन लिविंग इन पेरिस सिंस 20 जून, हम 20 जून से पेरिस में रह रहे होंगे. द बेबी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग होल नाइट, बच्चा सारी रात नहीं खेलता रहा होगा. अब बेबी क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन हमने यहाँ पर हैज नहीं लगाया, हैव ही लगाया है. ठीक है, आगे देखें. वी विल हैव बीन वर्किंग फॉर दिस फैक्ट्री सिंस जनवरी, हम जनवरी से इस फैक्ट्री के लिए काम कर रहे होंगे. Remember, will and shall are modal auxiliary verbs, and we cannot use has, which is the S form of have, and we do not use ing form, second form, or even third form after the modal auxiliaries. Directly उनके बाद use नहीं हो सकते. ठीक है जी, okay. We will have been going to school since last year. He will have been going to school since last year. वो पिछले साल से स्कूल जाता रहा होगा. Will he have been preparing for exam for 2 years? क्या वो 2 साल से इम्तहान के लिए तैयारी कर रहा होगा. The child will not have been crying since morning. My mother will not have been taking medicine regularly since I came to Karachi. जब से मैं कराची आई हूँ मेरी अम्मी रेगुलरली मेडिसिन नहीं लेती रही होंगी. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे. ऑलमोस्ट आज सारे टेंसेस ख़त्म हो गए हैं और आप सब टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब को याद करें, प्रैक्टिस करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें. आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मुझे गाइड करेंगे आप कि मुझे कैसे आगे चलना चाहिए. ठीक है, थैंक यू.